ही दहीहंडी नाही तर मेळघाटमधील आमदारांच्या भ्रष्टाचाराची ही हंडी आहे, ती आपल्याला फोडायची आहे, असे आमदार रवी राणा यांची प्रहारचे आमदार राजकुमार पटेल यांच्यावर टीका केली. येणाऱ्या निवडणुकीत नवनीत राणा या उमेदवार आहे हे समजून मतदान करा असे आव्हान रवी राणा यांनी केले. नवनीत राणा यांच्या पराभवाने अमरावती जिल्हा 15 वर्ष मागे गेला आहे. विरोधकांनी मेळघाटमध्ये खोटा प्रचार केला व 150 कोटी रुपये रस्त्याचे इथल्या आमदारांनी आणि तहसीलदाराने खाल्ले याची चौकशी सुरू झाली आहे, असे आमदार रवी राणा यांनी म्हटले आहे. राणा ने जो चुना वो अगर चुन के आया तो नवनीत राणा का एक घर वो धारनी में भी रहेगा. अमरावती जाने की जरूरत नहीं गिरेगी, एक घर धारनी में भी रहेगा. यहाँ बैठ के हमारे सब आदियों की समस्या सुनेंगी और यहाँ भी रह के लोगों के बीच में काम करेंगी. आपको अमरावती जाने की जरूरत नहीं गिरेगी. चाहिए ना नवनीत राणा घर यहाँ पे एक? किसको लगता है घर नवनीत राणा का धारनी में होना चाहिए? हाथ ऊपर करो. कभी फॉरेस्ट वाला तकलीफ देता तो बेचारों को तकलीफ होती, कभी पुलिस तकलीफ होती तो गरीबों को तकलीफ होती, कभी किसी मेडिकल का आवश्यकता है तो तकलीफ होती. अगर यहाँ पे नवनीत राणा बैठ गई तो मैं आपको बताता हूं, वो फॉरेस्ट का अधिकारी रहे या जंगल के कोई भी हमारे आदिवासी पे कार्रवाई होती है, एक आवाज में वो चुप कर सकती है. वो ताकत मेलघाट में आपके साथ रहेंगी. होना ना यहाँ पे? आप लोगों को जब तकलीफ होती तो आप लोग कोई बचाने आता नहीं, पर नवनीत राणा यहाँ रही तो आपकी ताकत बन के काम करेंगी. इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आने वाले समय में ये भ्रष्टाचार की जो हंडी फूट रही है, ये मेलघाट के आमदार की भ्रष्टाचार की हंडी फूटी है. अभी 4 दिन पहले उसके ऊपर इंक्वायरी लगी. 150 करोड़ रुपए बिना रास्ते बनाए, बिना लाइट लगाए, बिना ब्रिज बनाए 150 करोड़ रुपए यहां के तहसीलदार ने और उसने मिलके खाए. कितने रुपए? और उसकी इंक्वायरी हमने गवर्नमेंट से मांगी है. अरे गांव में रास्तों के लिए पैसे आते, ब्रिज बनाने के लिए पैसे आते, लाइट के लिए पैसे आते. ये गरीबों का पैसा अगर कोई खाएगा तो जेल में जाएगा. जेल में जाएंगे ना, क्योंकि आने वाले समय में इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है, ये हंडी जरूर फूट रही है, पर आने वाले समय में ये करप्शन में जेल में भी जाना पड़ेगा. वो भी सबक आने वाले समय में सिखाना है. इसीलिए आज यहाँ जितने भी कार्यकर्ता है, भाजपा आमदार नवनीत राणा के बोलने पे बना, तो मैं आपको बताता हूं उसके पीछे पूरे ताकत से खड़ी रहेंगी और महाराष्ट्र लेके दिल्ली तक यहाँ के काम करके लाएंगी. क्योंकि 5 साल नवनीत राणा के पास कोई पद नहीं है, पर यह आमदार का पद अगर आ गया तो इस क्षेत्र के विकास के लिए उसको ताकत मिलेगी. नवनीत राणा को ताकत मिलेगी तो आपको भी ताकत मिलेगी, मेलघाट को ताकत मिलेगी ना. इसीलिए अभी उन्होंने कहा, राहुल गांधी आए, उन्होंने भाषण दिया कि संविधान बदलेगा, आदिवासियों का आरक्षण बदलेगा. अरे किसी का बाप भी आया तो संविधान बदल नहीं सकता, आदिवासी का आरक्षण बदल नहीं सकता. पर झूठा प्रचार किया, लोगों की गुमराह किया और वहां पे जहां पे चुरनी सलकर में नवनीत राणा को 40,000 की लीड मिलने वाली थी, वो सीधा 20,000 पे आ गई. 10,000 वोट अगर मेलघाट से ज्यादा मिलते थे तो नवनीत राणा जीत जाती थी. और सभी को गलतफहमी फैलाया कि 8,500 रुपए हर खाते में आएंगे. अरे फूटी कौड़ी भी नहीं आई. इस कांग्रेस के ऑफिस में गए लोग, उनको हकारा गया, निकाला गया, पर 1 रुपया दिया नहीं. आज राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना लाई, 1,500 रुपए हर महिलाओं के खाते में डाले. मैं आपसे वादा करता हूं आने वाले समय में ये 1,500 के 3,000 रुपए हमको करना है. अरे आज हमारी जितने बुजुर्ग है जिनको 500 रुपए पगार मिलता था संजय गांधी का, तुम्हारी बेटी खासदार बनने के बाद 500 के 1,500 रुपए किए, वो नवनीत राणा ने किए. और रोजगार हमी का और दहंडी नहीं है ये.
मेलघाट के आमदार के भ्रष्टाचार की हंडी फूट रही है। क्या फट रही है? जोर से ताला बजाओ, बराबर है ना हंडी? ये मेलघाट के आमदार की भ्रष्टाचार की हंडी है और इस भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए आने वाले विधानसभा में नवनीत राणा आपके बेटी ने जो कहा है कि यहाँ पे ये समझना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं है, खुद नवनीत राणा खड़ी है, ये समझ के वोट करना है। आज नवनीत राणा खासदार नहीं है, पर यहाँ का आमदार अगर बना तो मैं आपको वादा करता हूं, जिस तरह से नवनीत राणा मेलघाट की आवाज बनके पार्लियामेंट में काम करती थी, हमारी महिलाओं की आवाज बनके काम करती थी, हमारे मजदूरों की आवाज बनके काम करती थी, हमारे किसानों की आवाज बनके काम करती थी, इसी यहाँ पे अगर विधायक नवनीत राणा के बोलने पे बना तो विधायक के पीछे कौन रहेगा? तो नवनीत राणा रहेंगी। ये समझ के आपको वोट करना है। AS न्यूज महाराष्ट्र करिता अमरावती येथून रुपालीसह अनिल साखरकर।